मधुसूदन मिस्त्री जी, डॉक्टर परमेश्वर जी, वीराना मतिगति जी, सूर्य प्रकाश रेड्डी जी, कांग्रेस पार्टी के हमारे सब कार्यकर्ता, एनएसयूआई के, यूथ कांग्रेस के जो हमारे युवा हैं, आपका भी यहां बहुत स्वागत। कर्नाटक, बेंगलोर हिंदुस्तान की शान हुआ करती थी। सबसे तेजी से आप आगे जा रहे थे। आईटी की बात होए, प्रगति की बात होए, कर्नाटक की बात होती थी। पिछले 9 सालों में बीजेपी की सरकार जब आई, मिलीजुली सरकारें जब आई, तब से कर्नाटक आगे नहीं जा रहा है। सही है, गलत है? जाते इंग्लैंड जाते, उनसे पूछते भैया कर्नाटक के बारे में बताओ। अगर आप 10 साल पहले जाके पूछते, वो आपको बताते कर्नाटक में बेंगलोर है, प्रदेशों से आगे कर्नाटक दौड़ रहा है। याद है आपको वो समय? याद है जब कर्नाटक सबसे तेजी से आगे जा रहा था? अब क्या हुआ? एक ही चर्चा होती है। किसी भी प्रदेश में चले जाइए और पूछिए भैया कर्नाटक के बारे में आपको क्या लगता है, और आपको लोग कहेंगे कर्नाटक की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने करप्शन का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगर आप करप्शन देखना चाहते हो तो आप जाओ, बीजेपी की सरकार, कर्नाटक की सरकार को देखो, और जैसा आपको करप्शन कर्नाटक में दिखाई देगा, दुनिया में कहीं नहीं दिखाई देगा। और ये क्यों हो रहा है, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। एक कारण तो मैं आपको बता सकता हूं। जब बीजेपी यहां आई, जब उनकी शुरुआत हुई, तो उन्होंने बेल्लारी के जो 2 भाई थे, उनका पैसा प्रयोग किया, उनके पैसे का प्रयोग किया। उन्होंने सोचा कर्नाटक में बीजेपी को खड़ा करना है, उनसे उनका पैसा लिया और उस पैसे को प्रयोग किया। गलत बात है? सही बात है? सही बात है। फिर क्या हुआ? चुनाव का समय आया और जो बेल्लारी के भाई हैं, उन्होंने बीजेपी से कहा भैया आपने हमारा पैसा प्रयोग किया, अब आप हमें अपने एमएलए दीजिए। और 40 एमएलए बीजेपी ने बेल्लारी के 2 भाइयों को पकड़ा दिए। सही बात है? गलत बात है? और पिछले 5 सालों से आपकी जो सरकार बनी है, वो बीजेपी की सरकार नहीं है, वो बेल्लारी की सरकार है। विधानसभा ने पानी की बात नहीं की, रोजगार की बात नहीं की, प्रगति की बात नहीं की। सिर्फ ऐसे कानून बनाए जिससे चुने हुए लोगों को फायदा हो, जिससे बेल्लारी में रेड्डी ब्रदर्स को फायदा हो, बाकी लोगों को फायदा हो। आपका क्या हुआ? जो यहां पानी नहीं मिलता, उसका क्या हुआ पिछले 5 सालों में? कुछ नहीं हुआ। सिर्फ भ्रष्टाचार की बात हुई। रोज मैं अखबार पढ़ता था, अखबार खोलो, कर्नाटक में रोजगार की बात नहीं, प्रगति की बात नहीं, युवाओं की बात नहीं, सिर्फ लड़ाई चली। बीजेपी के नेता एक दूसरे से लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं? आपकी प्रगति के लिए नहीं लड़ रहे हैं, आपके पैसे के लिए लड़ रहे हैं। जो आपका पैसा है, उसके लिए लड़ाई चल रही है। कभी कोई कहता है भैया मेरा एमएलए है, मेरे 10 एमएलए हैं, मेरे 12 एमएलए हैं। आपकी जो आवाज है उसको दबा दिया।
दिल्ली में कहते भैया हम भ्रष्टाचार हटाना चाहते हैं, और यहां पे जहां उनकी सरकार है यहां उनको भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता, यहां उनको आपका दर्द नहीं दिखाई देता, यहां युवाओं का दुख नहीं दिखाई देता, महिलाओं की आवाज नहीं सुनाई देती, मगर भ्रष्टाचार की बात करते हैं। हम भी सरकार चलाते हैं दिल्ली में, यहां पलायन होता है, हमने आपको मनरेगा दिया, हर व्यक्ति को रोजगार दिया, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हमने रोजगार दिया, आपको आरटीआई दिया, जिससे इनके भ्रष्टाचार के बारे में आप सवाल पूछ सकते। अब आपके पास आते हैं वही बीजेपी के नेता, अब आपके पास आते हैं, कहते भैया हमें फिर वोट दो, इरिगेशन प्रोग्राम दिए, बिजली दी, पानी दिया, युवाओं को रोजगार दिया, मिला आपको रोजगार? तो जब आपके पास आते हैं आप उनसे कहो भैया ऐसे करो, आप हमें ये बताओ आपने क्या दिया जो हम आपको ये वोट दें, कीमती वोट दें। तो अब मैं आपको बताता हूं कांग्रेस पार्टी यहां क्या काम करेगी। सबसे पहले जो विधानसभा को 4-5 नेताओं ने कंट्रोल कर रखा है, विधानसभा में हम आपकी आवाज पहुंचाएंगे, आम आदमी की आवाज पहुंचाएंगे, गरीबों की आवाज पहुंचाएंगे, युवाओं की आवाज पहुंचाएंगे। जो कानून बनेगा वो आपके लिए बनेगा, युवाओं के भविष्य के लिए बनेगा, किसी परिवार के लिए नहीं बनेगा। पहली बात। दूसरी बात, पानी, रोजगार, बिजली पे कांग्रेस पार्टी फोकस करेगी, और हम आपको ऐसी सरकार देंगे जो एक बार फिर कर्नाटक को पटरी पे लाए। मैं चाहता हूं कि एक बार फिर जब हिंदुस्तान के लोग कर्नाटक की बात करें, वो कहें कि भैया सबसे तेजी से आगे जा रहा है प्रदेश, प्रगति हो रही है और ये करा जा सकता है। यहां आप कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को वोट दोगे, और मैं उनसे भी कुछ कहना चाहता हूं। जब आप एमएलए बनोगे आपको जनता के बीच में रहना पड़ेगा, आपको जनता की आवाज सुननी पड़ेगी। और युवाओं से मैं कहना चाहता हूं, और महिलाओं से, ये जो हमारा राजनीतिक सिस्टम है इसको बदलना है। नए लोगों को इस सिस्टम में आना है, महिलाओं को आना है और युवाओं को आना है। क्योंकि अगर आपने कर्नाटक को सचमुच में बदलना है तो सरकार जरूर बदलनी है, मगर राजनीतिक सिस्टम भी बदलना है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग जो सिस्टम को बदल सकते हो, आप लोग जो राजनीति के बाहर खड़े हो, आप लोग अंदर आओ और आप लोग राजनीति को अंदर से बदलो। बात समझ आई? सही बात है। आप खड़े होगे, आओगे राजनीति में, बदलोगे। इसको कोई नहीं बदल सकता। अगर आम आदमी सिस्टम के अंदर नहीं आएगा, सिस्टम नहीं बदल सकता। और मैं ये काम करना चाहता हूं, राजनीतिक सिस्टम के दरवाजे मैं आप लोगों के लिए खोलना चाहता हूं, गरीब लोगों के लिए, महिलाओं के लिए खोलना चाहता हूं कि जो हमारा सिस्टम है ये बदले। तो धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी का समर्थन कीजिए और उन लोगों का समर्थन कीजिए जो आपके घरों में आए, आपका हाथ पकड़े, आपकी लड़ाई लड़ें, पानी की बात करें, प्रगति की बात करें, रोजगार की बात करें, कर्नाटक को आगे ले जाने की बात करें। उनको आप समर्थन दीजिए।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।